शुरू करते हैं खालिक ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात कि आला हुस्न नबी अता फ़रमाया। इस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। इसी इल्म के हसूल के लिए मैं, आप और बाकी सब सरगर्दाओं सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्प्रूव्ड नाइट्रोजन असिमिलेशन एंड ग्रोथ अंडर लो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या है, यानी इंट्रोडक्शन टू नाइट्रोजन असिमिलेशन। देन वी मूव टूवर्ड्स हाउ नाइट्रोजन ट्रीटमेंट इफेक्टेड प्लांट्स, यानी कि नाइट्रोजन ट्रीटमेंट प्लांट को इफ़ेक्ट किस तरह से करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स व्हाट इज़ नाइट्रोजन असिमिलेशन। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या है। इस चीज़ को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अब्ज़ॉर्ब या इनहेल क्यों नहीं कर सकता। इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन जो है ये एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच होते हैं, यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी अटैचमेंट के लिए। और जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके ब्रेकडाउन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर होती है। बट ऑन द अदर हैंड प्लांट के पास जो है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं होती। प्लांट के पास इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब नहीं है तो वो उसकी ब्रेकडाउन कैसे करेगा। उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकेगा, यानी यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगा नाइट्रोजन को, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से इनहेल नहीं कर सकेगा। दैट इज़ वाई वो क्या करेगा कि वो सॉइल से लेगा, सॉइल से नाइट्रोजन को लेगा डिफरेंट फॉर्म्स में और देन उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्ड यूटिलाइज़ करेगा। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या है, नाइट्रोजन किस तरह से प्लांट इनहेल करता है और किस तरह से उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्ड जो है वो यूटिलाइज़ करता है। वो सबसे पहले कहते हैं कि प्लांट अब्ज़ॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम आयंस। प्लांट जो है सॉइल से नाइट्रोजन को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट और अमोनियम आयंस की फॉर्म में। देन वो कहते हैं कि अमोनियम आयंस और नाइट्रेट आर अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द प्लांट वाया देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, यानी रिस्पेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जो है नाइट्रेट्स और अमोनियम आयंस जो हैं वो प्लांट के अंदर अब्ज़ॉर्ब होते हैं। फिर वो कहते हैं कि नाइट्रेट आफ्टर अब्जॉर्प्शन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड गेट रिड्यूस टू अमोनिया, यानी लीव्स में क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, नाइट्रेट जो है ट्रांसपोर्ट होती है और क्या है कि लीव्स के पास पहुंचती है और फिर क्या है कि अमोनिया में रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट्रेट और अमोनियम आयंस की फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। उनकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होती है और वो जो नाइट्रेट्स हैं वो लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ पे जाके अमोनिया में रिड्यूस हो जाते हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स द रोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का रोल क्या है प्लांट के अंदर। तो आइए देखते। प्लेज अ की रोल इन प्लांट ग्रोथ, टू लिटिल नाइट्रोजन एंड प्लांट कैन नॉट थ्राइव लीडिंग टू लो क्रॉप यील्ड, बट टू मच नाइट्रोजन कैन बी टॉक्सिक टू प्लांट। नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर आवर फूड सप्लाई बट एक्सेस नाइट्रोजन कैन हार्म द इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे उसने 3 बातें की हैं। उसने कहा है कि अगर लो नाइट्रोजन की अमाउंट है तो प्लांट उस अमाउंट में ख़ुद को सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो थ्राइव नहीं कर सकेगा, यानी अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि वो उसके लिए टॉक्सिक प्रूफ होगी। देन वो कहता है कि अगर इसकी सप्लाई फूड में, यानी जो फूड है, डाइट है, उसमें अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी, एज़ वी नो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
तो अगर वो एक्सेस हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट के लिए ये हार्म क्रिएट करेगी, उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए ये हार्मफुल होगी। देन हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं, यहाँ पे दो लीव्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है नॉर्मल लीव और दूसरा है एक ऐसा लीव जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, और ये एक नॉर्मल लीफ है। दिस वन इज़ नॉर्मल, और मैं इसको एन से डिनोट कर देती हूँ, यानी नॉर्मल है ये, और ये जो है ये डेफिशिएंट है, यानी नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लीफ है उसमें जो लीव्स की कलरेशन है वो ग्रीन है, यानी जो नॉर्मल कलर है वो कायम है लीव्स का। बट ऑन द अदर हैंड जो डेफिशिएंट लीव्स हैं उसमें क्या है कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, वो पेल येलो कलर देने लग गए हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट लीव्स होंगे या जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स होंगे उनकी जो लीफ की कलरेशन होगी वो ग्रीन से पेल येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर उनका कलर हम कह सकते हैं कि लाइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट रूल है नाइट्रोजन का, वो ये है कि एट लो नाइट्रोजन सप्लाई द नेट असिमिलेशन रेट was decreased to similar extent for all species compared with that at high nitrogen supply। वो कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा कि असिमिलेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी असिमिलेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की सप्लाई है स्पीशीज़ के लिए वो भी कम हो जाएगी, यानी कि अगर नाइट्रोजन की सप्लाई कम हो जाती है किसी जगह पे तो स्पीशीज़ का जो असिमिलेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और स्पीशी को जो नाइट्रोजन प्रोवाइड हो रही है वो भी कम हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि द नाइट्रोजन प्रोडक्टिविटी ऑफ इनहेरेंटली फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ डिक्रीज विद डिक्रीजिंग नाइट्रोजन सप्लाई वेयर एज दैट ऑफ इनहेरेंटली स्लो ग्रोइंग स्पीशीज़ रिमेन कॉन्स्टेंट। वो कहते हैं कि ऐसे स्पीशीज़ जिनकी ग्रोथ जो है वो फास्ट है पहले, यानी वो फास्टली ग्रो करते हैं, वो इनहेरेंटली तौर पे फास्ट ग्रो करते हैं, अगर उनमें नाइट्रोजन की सप्लाई कम हो जाए यानी उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनकी ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्टेड होगी। बट ऑन द अदर हैंड जो इनहेरेंटली स्लो ग्रोइंग स्पीशीज़ हैं उसमें अगर जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है अगर कम कर दी जाए, यानी वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएं, तो क्या होगा कि उनकी ग्रोथ पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो अपनी ग्रोथ को कॉन्स्टेंटली जैसे पहले चलाते आ रहे थे वैसे चलाते जाएंगे। So students, this is all about the introduction of nitrogen assimilation. If you have any question then you will ask in comment box. Thank you very much.